आमिर साहब, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सर, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि ज़हनी मसाइल क्या हैं और इनकी तशख़ीस कैसे होती है, इस हवाले से ज़रा बताइए। सर जी, ज़हनी अमराज जो हैं वो मल्टीपल किस्म के हैं, जिसमें हम डिफरेंट DSM है, एक हमारे पास 5 मैनुअल है, जिसके मुताबिक हम उसमें डायग्नोस्टिक क्राइटेरियाज जो हैं उनको सर्च करते हैं और फिर डिसऑर्डर डायग्नोज करते हैं किसी का भी। इसमें डिफरेंट है, मूड डिसऑर्डर्स हैं, एंजाइटी हो गया, डिप्रेशन हो गया, स्किज़ोफ्रेनिया हो गया, इसके अलावा एडिक्शन डिसऑर्डर्स हैं। तो मल्टीपल डिसऑर्डर्स मौजूद हैं, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स भी मौजूद हैं। तो इसके बारे में फिर हम किसी भी पेशेंट के एनालिसिस करके, उसकी असेसमेंट करके, पहले एक ब्रीफ इंटरव्यू होता है या डिस्कशन होती है तकरीबन फ्रॉम 45 मिनट टू 60 मिनट्स का हम वो करते हैं, इंट्रो करते हैं। उसके अंदर हम फिर डिस्कशन करते हैं, फिर हमें पता लगता है कि इस पेशेंट के साथ मसला क्या है। लाइफ के बारे में पूछते हैं, लाइफ उसकी कंप्लीट हिस्ट्री होती है। देखिए, अक्सर डिसऑर्डर्स ऐसे होते हैं जो कि किसी ट्रॉमा की वजह से आए होते हैं, या किसी लाइफ में ऐसे प्रॉब्लम की वजह से, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से आए होते हैं, किसी की होमलेसनेस की वजह से आए होते हैं। और ज़्यादातर जो हम मूड्स के प्रॉब्लम हैं या एडिक्शन के प्रॉब्लम्स हैं, ये हम जो देखते हैं ज़्यादातर उस बंदे के जो जीन्स में मौजूद हैं, जीन्स की वजह से ये प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं और जीन्स में नज़र आ रहा होता है। तो जीन्स में जिन लोगों की प्रॉब्लम होती है तो उनको फिर हम डायग्नोज करते हैं। उनकी डिस्कशन करने से पता लगता है कि उनके पेरेंटिंग में, उनके कहीं आबाओ अजदाद में ये प्रॉब्लम मौजूद थी। स्मोकिंग हो गया, मूड डिसऑर्डर हो गया, स्किज़ोफ्रेनिया हो गया, ये सारे मूड डिसऑर्डर्स या डिफरेंट डिसऑर्डर्स जो हैं, ये हमें उस तरह पता लगता है कि एक इंसान के अंदर ये कोई प्रॉब्लम है। डॉक्टर हाशिम, आपकी जानिब आऊँगी। मुझे ये एक तो ये जानना है कि इंसान का ज़हनी तौर पर सेहतमंद होना कितना ज़रूरी है, ये तो हम जानते हैं। हमने अक्सर देखा है कि हम अपनी फ़िज़िकल दीगर बीमारियां जो हैं उनको बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, लेकिन जो हमारा दिमागी सूरत हाल कैसी है, हमारा दिमाग ठीक है नहीं है, दिमागी बीमारी में किसी में मुब्तला हो चुके हैं, डिप्रेशन में हैं, एंजाइटी में हैं, इस पर हम ज़्यादा तवज्जो नहीं देते। तो ऐसी कौन सी इलामात हैं जिससे हमें इल्म हो जाए कि हम डिप्रेशन में जा रहे हैं, या हम एंजाइटी में हैं, या फिर हम दिमागी तौर पर किसी और बीमारी? मिस, ये बहुत इम्पॉर्टेंट और लोगों को समझाने के लिए बहुत ज़रूरी क्वेश्चन था आज के डे के हवाले से। देखें, आप फिज़िकल इलनेस की बात की और दूसरी तरफ मेंटल इलनेसेस की बात की। देखें, फ़िज़िकल इलनेस, किसी को अगर कोई कट लगा है, कोई फ्रैक्चर है, कोई आई का इशू है, या लेट्स सपोज कोई भी स्टमक का इशू है, तो वो नज़र आता है और लोग उसको ज़्यादा कंसर्न होते हैं, डिस्कस करते हैं, डॉक्टर के पास फ़ौरन जाते भी हैं और उसका इलाज मुआवजा या जो भी मेडिसिन वगैरह वो करते हैं। लेकिन इससे साथ वाले लोगों को भी पता लग रहा होता है और वो भी कहते हैं कि जी इसका इलाज कराया जाए। लेकिन जो मेंटल इलनेस है, ये मैं आपको बताता चलूँ कि ये एक बहुत डिफ़िकल्ट इलनेस है। आपके सिवा वो किसी को पता नहीं होता। यस, ये ऐसी इलनेस है जो कि इंसान खुद ब खुद उसके अंदर वो चीखो पुकार हो रही है और वो उसको बर्दाश्त कर रहा है। उसके माइंड के अंदर वो प्रॉब्लम चल रही है जिससे वो खुद ब खुद लड़ रहा है। हाँ, और आपने कहा कि कैसे पता लगता है दूसरे लोगों को भी इस तरह पता लगता है कि एक नॉर्मल लाइफस्टाइल जो इंसान अपना के चल रहा है, जैसे कि आप हैं, मैं हूँ, अपने डेली वर्क कर रहे हैं, मैडम ने भी अभी जिक्र किया कि उनकी जो डेली रूटीन है, इसको हम कहते हैं फंक्शनैलिटी डिस्टर्ब हो जाना। जब किसी की फंक्शनैलिटी जो है, सुबह ऑफिस जाना, शाम में बच्चों को टाइम देना, फैमिली को टाइम देना, फिर घर पे सोना, सुबह उठना, हाइजीन का ख्याल रखना, ये सारी चीज़ों में डिस्टर्बेंस बड़ी क्लियरली नज़र आ रही होती है। और अक्सर लोग इस चीज़ को लेट गो कर देते हैं, जो देखने वाले भी हैं। इसमें मैं आज दिन के तवस्सुल से ये पैगाम देना चाहूँगा कि जो पेरेंट्स हैं या करीबी इर्द गिर्द के लोग हैं, उनको ये चीज़ें नोटिस करनी चाहिए, रेदर देन कि वो बंदा उस हरकत तक पहुँच जाए या उस स्टेज पे पहुँच जाए। हम चाहते हैं कि हम सोचते हैं या सोच रहे होते हैं कि एक इंसान जब इस लेवल पे पहुंच जाएगा या तो बिल्कुल अब्यूजिव हो जाएगा या फिजिकल डैमेजेस भी है कि आप आउट ऑफ नोवेयर क्रैंकी हो रहे हैं, या फिर आप रो रहे हैं, या बिला वजह हंस रहे हैं। जी, ये डिप्रेशन में आप बहुत ज़्यादा, ये बाइपोलर की आपने बात की, दोनों फेजेस। बाइपोलर इज़ अ 2 फेज, एक पोल डिप्रेशन का और एक मैनिक का। मैनिक जो कि बहुत ज़्यादा खुश होना, बहुत ज़्यादा एलिवेटेड होना, इसमें लोग बहुत ज़्यादा शॉपिंग्स करते हैं, बहुत ज़्यादा दोस्तियाँ बना लेते हैं। अच्छा, ये भी डिप्रेशन की वजह? यस, ये मैम, ये बाइपोलर की दूसरी साइड है। डिप्रेशन इज़ वन साइड जिसमें इंसान बहुत ज़्यादा गमगीन, अकेला रहना पसंद करता है, किसी से मिलता नहीं, चिड़चिड़ापन भी उसमें आ जाता है और वो हर चीज़ को दूर करता है अपने आप से। समझ लें कि वो बड़ा परेशान सा होकर बैठ जाता है। जबकि बाइपोलर की जो दूसरी मूड डिसऑर्डर में दूसरी जो सिचुएशन है वो मैनिक है। मैनिक में इंसान बहुत ज़्यादा खुश होता है, बहुत ज़्यादा चहचहा रहा होता है, बहुत ज़्यादा लोगों से मिल रहा होता है, आउटिंग बहुत ज़्यादा कर रहा होता है, पैसों का बहुत ज़्यादा बेजा इस्तेमाल कर रहा होता है, दोस्तियाँ बहुत बना रहा होता है। लेकिन ये दर हकीकत एक मसला है, हमारे लोग इस चीज़ को कंसीडर नहीं करते। डिप्रेशन हो तो अक्सर हमने देखा कि लोग साइकेट्रिस्ट के पास या साइकोलॉजिस्ट के पास हमारे पास ज़रूर आते हैं कि जी ये बंदा
घर में रह गया है, ये कमरे से बाहर नहीं निकलता, ये दोस्तों में नहीं जाता, ये घर में खाना नहीं खाता, इसकी नींद पूरी नहीं है, तो ये लोग मसले लेके आते हैं। लेकिन जब मैनिक एपिसोड में कोई इंसान होता है बहुत ज़्यादा एलिवेटेड हो तो उसको हाईलाइट नहीं किया। लेकिन आपको ये मैं बताता चलूँ कि आने वाले वक्त में लोग ये प्रॉब्लम लेकर आएंगे कि ये इंसान बहुत ज़्यादा बेजा खुश रहता है। मैं आवाम के लिए बताना ये चाह रहा हूँ कि आम ज़ुबान में एक मॉडल है बायो साइको सोशल डोमेन। ये जो मिस भी बता रही थी कि इसके हवाले से कि एक इंसान की अगर बायोलॉजिकली उसके प्रॉब्लम्स हैं, देन उसके साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम्स हैं, बायोसाइको में आ गया, देन सोशली मतलब उसके इर्द गिर्द के लोगों से उसका हंसी मजाक या जो तल्लुक वगैरह तो वो भी ख़राब है। और स्पिरिचुअली अल्लाह से, रूहानियत से, किसी भी किस्म के जो वैल्यूज़ हैं, जैसे कि एक इंसान चोरी करने को बुरा समझता है फिर वो चोरियां करने लग जाता है। ये चारों डोमेन जब डिस्टर्ब हो जाती हैं तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो नुक्ता है वो ये है, जिस पर जितने भी आप डिसऑर्डर्स निकाल लें, जितना भी DSM है, उसमें एक चीज़ बार बार लिखी हुई है, बार बार बताई जाती है, अंडरस्टैंडिंग में आती है कि उस इंसान की फंक्शनैलिटी डिस्टर्ब होती है। और ये फंक्शनैलिटी डिस्टर्ब तब होती है जब वो चारों चीज़ों में ख़राब हो जाता है, तब हम उस पेशेंट को, हम लोग टाइम थोड़ा कम है तो हम ये चाहते हैं कि हमने कॉजेज डिसाइड वो कर लेंगे डिस्कस। मैं चाह रहा हूँ कि सोल्यूशन अगर रैपिडली कुछ बता दें कि घर में क्या चीज़ करके आप अपना एक बेहतरीन लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकते हैं। एक शॉर्ट कमेंट। जी, कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो हम कर सकते हैं? ये तो मैं यही कहूँगा कि इसके बारे में रहनुमाई के लिए हमें मेडिकेशन तो तब ज़रूरत पड़ती है जब हम किसी बहुत ज़्यादा स्फीयर में चले जाते हैं। माइल्ड लेवल पे घर में मौजूद हर बंदा ही, जैसे कि पेरेंट्स हैं, बच्चों की काउंसलिंग कर सकते हैं, जो बड़े हैं वो अपने छोटे बहन भाइयों की काउंसलिंग कर सकते हैं। एड्रेस करना, जब आप किसी की बात उससे पूछते हैं तो वो एड्रेस होती है और वो प्रॉब्लम निकल कर बाहर आता है और उसको डिस्कस करना आसान होता है। और सेकंड इसमें बात ये है जो आपने पूछा कि अगर वो हम हल क्या है, हल ये है कि आप जो नॉर्मल रूटीन है जैसे कि वॉक एंड एक्सरसाइज है बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम अक्सर लोग इस चीज़ को भूल चुके हैं। आजकल की जो हमारे इतनी तेज़ दौड़ में हम लगे हुए हैं, इसमें हम अपनी एक्सरसाइज भूल चुके हैं, अपना खाना पीना भूल चुके हैं, प्रॉपर टाइम पर हम खाना पीना नहीं खाते, नॉर्मल लाइफ की जानिब हम बढ़ नहीं रहे, नींद भी पूरी नहीं कर रहे, आपका वाटर इनटेक भी नहीं, और फैमिली टाइम भी लोग नहीं देते, तो इससे प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं। ये हल है, अगर ये 4 चीज़ें अपना लें तो ये मेरे ख्याल से मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको आने वाले वक्त। आप कहीं भी हो, वक्त कोई भी हो, बाखबर रहिए दुनिया के हालात व वाक़यात से। अभी सब्सक्राइब कीजिए सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को और क्लिक करें बेल आइकन को ताकि आप हमेशा बाखबर रह सकें।